हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं। आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों। वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, रेलवे के एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न आपके नदियों पे आए हुए थे, लगातार डेली डेली पूछा जा रहा था। तो उससे संबंधित मैंने ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। और चलिए देख लेते हैं। चीन की सबसे लंबी नदी दोस्तों क्या है? तो चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे, और इसकी जो लंबाई है वो है 6,300 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था रेलवे के एग्जामिनेशन में। ठीक है, भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है वो हमारे भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और लंबाई है इसकी 3,180 किलोमीटर। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, उसका नाम है मुरे डार्लिंग। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी? 3,720 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्जे है, भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है सिंधु। ठीक है, और जिसकी लंबाई 3,180 किलोमीटर है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जो है मुरे डार्लिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा है। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या है इसका आंसर। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ठीक है, देखिए आपने सोचना स्टार्ट कर दिया होगा, कितने लोग के तो दिमाग में चारों का आंसर भी आ गया होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इन सब का आंसर आपको सोचना है। 3 सेकंड का समय दोस्तों मैं आपको दे रही हूँ, आप आराम से सोचिए और क्या सोचिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे गहरी नदी और दुनिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, ये दोस्तों सबसे गहरी और लंबी नदी का क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा भी गया था। तो चलिए देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है सेवन, लंबाई है इसकी 354 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन, अगर पानी की मात्रा के कंटेक्ट में बात करें तो। ठीक है, मतलब पानी की मात्रा के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे गहरी नदी जो है वो कांगो है। ठीक है, कांगो में है, ज़ैरे नाम है उसका। ज़ैरे नदी जो है वो विश्व की सबसे गहरी नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या है? नील है, और इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे फिर से। तो मैंने यहाँ पे आपको देखिए ये सारी चीज़ें बता दी है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी क्या है? मुझे लगता है इसका आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, अभी याद हो गया होगा। यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग? ठीक है, सेवन। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी, इसको आपको बताना है। क्या बताया था मैंने? आपके दिमाग में अगर आंसर आ रहा है तो आपको चीज़ें याद हो चुकी हैं। विश्व की सबसे गहरी नदी मैंने क्या बताया था, वो अगर आपको आ रहा है तो आपको चीज़ें याद हो गई हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या है? ये सारे अगर बॉक्सेस में आपको याद आ रहा है कि मैंने क्या क्या बताया था, तो आपको ये सब कुछ याद हो चुका है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी सेवन है, लंबाई 354 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है, अगर पानी की मात्रा की बात करें तो। विश्व की सबसे गहरी नदी जो है वो ज़ैरे है, जो कि कांगो में है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी नील है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है दोस्तों वोल्गा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपको यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया तो वोल्गा है, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी? 3,530 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन इस प्रकार के आपके आए हुए थे। ये भी आपका बहुत सारा आपने देखा होगा,
मैंने रिव्यू एनालिसिस अपने चैनल पे करवा रखा है, उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि नदियों से के किनारे जो भी शहर हैं, जो भी आपके शहर हैं, उनके सारे नाम बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो विश्व की 4 राजधानी को पूछा गया है, कौन कौन सी 4 राजधानियाँ हैं जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो विश्व की 4 राजधानी, यहाँ पे ब्लैंक में आपको बताना है कौन कौन सी 4 राजधानियाँ, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, और डेन्यूब नदी जो है 10 राष्ट्रों को छूकर बहती है। वो 10 राष्ट्र कौन से हैं? अगर देखिए आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसमें आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से आपने नदियों को एकदम घोट लिया है, पी लिया है एकदम, उसको सारे नाम आपको याद हो चुके हैं। ठीक है, नदियों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मतलब नदियों के किनारे जो भी आपके जो भी लोकेशंस हैं, जो भी बसे हुए शहर हैं, राजधानियां हैं, सब आपको याद हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों एक बार हम लोग। विश्व की 4 राजधानी शहर बुडापेस्ट जो कि हंगरी की है, बेलग्रेड, वियना और ब्रातिस्लावा, ये सभी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, और डेन्यूब नदी 10 राष्ट्रों को छूकर बहती है। वो है आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्दाविया है। ठीक है, ये 10 राष्ट्रों को छू करके डेन्यूब नदी जो है बहती है। देखिए ये 10 का तो नाम आपको याद नहीं होगा, बट इसमें से भी आपको कुछ का नाम याद हो गया होगा। जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, हंगरी का याद हो गया होगा, और मुझे लगता है यूक्रेन का याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये सब थोड़े बहुत आपको नाम याद होने चाहिए। और जो 4 राजधानी जो शहर है वो कौन कौन सा जो डेन्यूब नदी के किनारे हैं? बुडापेस्ट, बेलग्रेड। देखिए बुडापेस्ट वाला आपको पूछा भी गया था एग्जाम में कि बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है। तो बुडापेस्ट हो गया, बेलग्रेड हो गया, वियना हो गया और ब्रातिस्लावा हो गया। ये सारे क्या हैं? आपके डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे छोड़ रखा है। देखिए ये भी आपका एग्जाम में आया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके रेलवे के कांस्टेबल के एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण से शुरू होती है और कर्क रेखा को पार करके समुद्र में मिलती है। कौन सी ऐसी नदी है? इसका नाम आपको अगर याद है तो सोच के बताइए मुझे। और 2 बार मकर रेखा को पार करने वाली नदी का नाम क्या है? ठीक है, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी का नाम, भूमध्य रेखा के दक्षिण से शुरू होकर कर्क रेखा को पार करके समुद्र में मिलने वाली नदी का नाम, और 2 बार मकर रेखा को पार करने वाली नदी का नाम। इन तीनों के नाम आपको बताने हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा तो ये आपको याद आ जाएगा। और मुझे लगता है आप बहुत लोग को तो आंसर अब तक याद भी आ चुका होगा, वो वेट कर रहे होंगे कि नेक्स्ट में क्या है। चलिए देख लेते हैं। 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी जो है वो है ज़ैरे। ठीक है, और भूमध्य रेखा को के दक्षिण से शुरू होकर कर्क रेखा को पार करके समुद्र में जाकर मिलने वाली नदी का नाम है नील नदी। ठीक है, तो नील नदी जो है ये भूमध्य रेखा के दक्षिण से शुरू होती है और कर्क रेखा को पार करके समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और लिम्पोपो नदी जो है ये 2 बार मकर रेखा को पार करती है। दोस्तों ये लिम्पोपो नदी का क्वेश्चन और ज़ैरे नदी का क्वेश्चन दोनों आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक बार बॉक्स को देख लीजिए, आपको क्या चीज़ें याद है। 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने नदी का नाम आपको क्या याद आ गया है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण से शुरू होती है और कर्क रेखा को पार करके समुद्र में मिलती है। इसका आंसर क्या आपको याद आ गया है। और 2 बार मकर रेखा को पार करती है कौन सी नदी है, इसका आंसर आपको याद आ गया है। तो मुझे लगता है आपको 2 बार मकर रेखा को पार कर कौन सी नदी पार करती है ये याद हो गया होगा, और 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने नदी का नाम याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था ज़ैरे है, और आपका नील नदी है जो दक्षिण से शुरू होकर कर्क रेखा को पार करके समुद्र मिल जाती है, और 2 बार मकर रेखा को पार करने नदी का नाम है लिम्पोपो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। चीन के दुख के रूप में हम कौन सी नदी को जानते हैं, और इसके बाद ऐसा देश जिसमें कोई नदी नहीं बहती है, ये दोनों आपको बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चीन के दुख के रूप में हम कौन सी नदी को जानते हैं और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कोई नदी नहीं बहती है। देखिए ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और आपको आराम से याद आ जाएगा क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। चीन के दुख के रूप में हम लोग जानते हैं हुआंगहो, जिसको कि हम लोग पीली नदी भी बोलते हैं, और अमेज़न नदी पर कोई पुल नहीं है। और उसके बाद ऐसा देश जिसमें कोई नदी नहीं बहती है वो है सऊदी अरब, कुवैत, यमन,
बहरीन और कतर। ठीक है, इन सब देशों में कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, चीन के दुख के रूप में जानने वाली जो नदी है आपकी क्या है, वो हुआंगहो है, जिसको कि हम लोग पीली नदी भी कहते हैं। और सऊदी अरब, कुवैत, यमन, बहरीन और कतर में कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो यही पूछा गया था ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कोई नदी नहीं बहती है। तो अब आप इस बॉक्स को देख करके अगर चीज़ों को याद कर पा रहे हैं तो आपको याद हो चुका है। चीन के दुख में के रूप में जानने वाली कौन सी आपकी नदी है। ठीक है, चीन के दुख के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, और ऐसा देश जिसमें कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो देख लीजिए, हुआंगहो हो गया पीली नदी, और आपका सऊदी अरब, कुवैत, यमन, बहरीन, कतर, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज देखा किस प्रकार से सभी नदियों का जो आपका उद्गम स्थल है, यानी कि कौन सी नदी कहाँ है और किस शहर के पास है, और कहाँ पे कौन सी जनरली जो नदियाँ कहाँ कहाँ बहती हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ा। उद्गम स्थल उसको नहीं कह सकते हम लोग। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे लगातार मिलते जा रहे हैं। सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है, ताकि आप इजीली इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप लगातार आपको पता चलता रहे। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आपके पूछे जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से हम लोग आपको क्वेश्चंस उठा के दे रहे हैं। करंट अफेयर का हर दिन आपको एक वीडियो जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है दोस्तों। उसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे @शिक्षा सिटी करके आप सर्च कर सकते हैं। आपको पूरा जो है जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या कुछ नया आपके लिए है मेरे चैनल पे, और हम लोग वहाँ पे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू चीज़ों को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, आपको याद हो पाया है या नहीं आया है, और आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप और भी क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर